हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई क्वेश्चन पेपर सेट बी, क्योंकि आपको 3 सेट जो है लगभग करके जाना है, जिससे आपकी मिनिमम 40 मार्क्स जो है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 40 to 45 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाए आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और क्वेश्चंस की जो लेवल रहने वाले इसी तरीके से रहेगा और बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आपको नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इसमें रखा गया है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको इसको करके जाएंगे। ठीक है, इसमें 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वही बस जो है नॉन कन्फर्म क्वेश्चन है, ये मान के आप चलो ठीक है। फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है, फॉर यूज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए बोला जाता है, टू अर्न मनी, पैसा के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर गवर्नमेंट ऑफिस। तो किसके लिए भी, तो यहाँ पर वेलफेयर ऑफ पीपल इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि हमें फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए दिया जाता है। ठीक, फिर हु वाज द लीडर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के लीडर कौन है करके पूछा जा रहा है, तो आप सबको पता है कौन है भाई, लेनिन उसके लीडर है। फिर थर्ड, आनंद गुजरात इज वर्ल्ड्स फेमस, जो आनंद ऑफ गुजरात इज वो फेमस क्यों है, तो उसको मैं बता दूं, कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से वो क्या है, फेमस है। ठीक है, फिर कोलोनल नासिर वाज रिलेटेड टू, ठीक है, कोलोनल नासिर कहाँ किससे रिलेटेड है, तो इसकी आंसर्स की अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर अगर मैं थर्ड की बात करूं तो वो क्या है, डेयरी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो कोलोनल नासिर वाज, तो उसमें आ जाएगा ये इजिप्ट। ठीक, फिर यहाँ पर कौन सा, बिजनेस वेलफेयर ग्रुप्स कम अंडर डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ऑफिसर्स, ईटीसी, इसमें हो जाएगी भाई। क्लियर है। फिर हमारा किस पर चलते हैं भाई, हम जो है चलते हैं इस पर, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे। ब्लैंक कैनल इज डिराइव्ड फ्रॉम हरिके डैम, हरिके डैम से कौन सा कैनल जो है डिराइव्ड हुआ है, तो वहाँ से इंदिरा गांधी। क्लियर है। ब्लैंक मैक्स अवर शीलिंग एंड परचेसिंग इजी, तो कौन जो हमारे सेलिंग को और परचेसिंग को इजी बनाते हैं, तो कौन भाई, मनी जो है बनाते हैं, आपको पता है, तो मनी लिख करके आना है। फिर थर्ड, ब्लैंक इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा इसमें, बजट। क्या लिख करके आना है आपको यहाँ पर, थर्ड में बजट। इन इंडिया ब्लैंक इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज एज मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल्स में कौन से जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या आपको लिख के आना है, आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर। फिर फिफ्थ, इन इंडिया ब्लैंक हैज़ राइट टू वोट, तो अडल्ट को जो है यहाँ वोट डालने का जो है राइट है। अंडरस्टैंड, तो ये चीज़ें आपको कर लेना। फिर आपको इसमें से देखो इस तरीके से, क्योंकि पूरी क्वेश्चंस तो उठेंगे नहीं है, आपको दिमाग में रखना होगा, कम से कम अगर 1-2 क्वेश्चंस भी आती है इस सेट से, तो आपको अच्छे से करके आना है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो भाई, मैच दी कॉलम को। देखो क्वेश्चंस को फटाफट मैं बताते चलता हूँ, क्योंकि आपको आंसर्स भी कुछ कुछ को बताते हैं, अब कुछ को आपको खुद से हेल्प करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो इसके आंसर्स बहुत सारे। ठीक है, एन एवरेज लाइफ ड्यूरेशन ऑफ एन एवरेज मैन, एवरेज लाइफ ड्यूरेशन ऑफ एन एवरेज मैन, मतलब किसी भी मैन की अगर हम बात करें तो उसकी जो एवरेज लाइफ होती है उसी को ही क्या कहा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, व्हाट आर जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स के बारे में आपको तीनों क्रॉप्स के बारे में लिखा, जायद, रबी और कौन सा भाई, खरीफ। तीनों क्रॉप्स के बारे में अच्छे से यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसको कब काटे जाते हैं, कब सोन किया जाता है और कब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उन पूरी चीज़ों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें होती है, ठीक है, वहाँ की कौन सी फसल जो है, क्रॉप्स जो है इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको करना रहेगा। ठीक है, फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट टैक्स एंड एक्सपोर्ट टैक्स। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर देखो इम्पोर्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स विच आर ब्रॉड फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब अदर कंट्रीज से जो हमारे कंट्रीज में आती है कोई भी सामान, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता है उसको इम्पोर्ट टैक्स कहते हैं, याद रखना। और जस्ट अपोजिट, अगर कोई क्या लगता है, अगर हम यहाँ से
हमारे कंट्री से किसी और कंट्री में जब हम कोई सामान भेजते हैं तो उस पर जो टैक्स लगती है उसको एक्सपोर्ट टैक्स, आने वाले को इंपोर्ट और जाने वाले को एक्सपोर्ट टैक्स कहते हैं। इसको आपको ओन वर्ड्स में लिख के आना है। क्लियर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्या बोला जा रहा है, ई कॉमर्स क्या है, तो व्हेन वी सेल गुड्स एंड परचेज देम, अगर हम गुड्स को सेल करते मतलब व्हेन वी सेल गुड्स एंड परचेज देम थ्रू कंप्यूटर्स, जब हम क्या करते हैं वही खरीदारी या बिक्री जो है कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, मोबाइल्स के थ्रू करते हैं, एटीएम के थ्रू करते हैं, देन इट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अंडरस्टैंड, ये आपको लिख के आना है। फिर व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट हर अवेलेबिलिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फॉर पर पर्सन इन एनी कंट्रीज, तो देखो इसके सिंपल से रीजन है भाई, ताकि इन फ्यूचर हमें उसके लिए किसकी फूड ग्रेन्स की क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यही चीज आपको सिंपल से वही वर्ड लिख के आना है ताकि ग्रेन्स की या फूड की आपको कमी ना हो करके। क्लियर। 7 में क्या बोला जा रहा है, फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन व्हाट अरेंजमेंट गवर्नमेंट मस्ट हैव डन, मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या क्या अरेंजमेंट करे थे उनको बताना, या इसी में बोला जा रहा है राइट 3 स्पेशल फीचर ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन, या इसमें वो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तब भी आपको वही आंसर्स दे के आना है। तो देखो इन्होंने क्या किए, क्या क्या थे फर्स्ट इलेक्शन में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, द फर्स्ट स्टेप मस्ट हैव टेकन वाज दैट द होल नेशन मस्ट हैव डिवाइडेड इन कंसिस्टेंस फॉर लोकसभा एंड विधानसभा रीजन्स। ठीक है, पूरे को क्या किया गया था, पूरे नेशन को उन्होंने डिवाइड कर दिया था लोकसभा और विधानसभा रीजन में। ठीक है, टू प्रिपेयर अ वोटिंग लिस्ट एंड मस्ट हैव मेड पीपल अवेयर ऑफ वोटिंग प्रोसीजर, और साथ ही साथ उसके लिए क्या किया गया, वोटिंग लिस्ट तैयार किया गया, साथ ही साथ सबको वोटिंग प्रोसीजर भी बताया गया कि कैसे आपको वोट डालना है करके, ये चीज़ों को पूरा बताया गया फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। फिर टू प्रिपेयर पीपल फॉर वोटिंग एंड अपॉइंट इलेक्शन ऑफिसर्स, और साथ ही साथ टू प्रिपेयर किसके लिए किए भाई, वोटिंग के लिए प्रिपेयर किए लोगों को, और साथ ही साथ क्या अपॉइंट किया गया, इलेक्शन ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किया गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख के आना है। ठीक, अब आगे चाहो तो इन पॉइंट्स को भी आप उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हो कि हाँ भाई ये और हुआ था करके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं हम। देखो, व्हाई डिड अमेरिका वांट टू एंड कॉलोनीज। ठीक है, इसको आपको कंप्लीटली अच्छे से करना है कि एक्चुअल में वो ये सब चीज़ चाहते क्यों थे। इसमें पूरा थ्योरी आपको पढ़ लेना एक बार, फिर ओन वर्ड्स में ट्राई करना है कि इसको लिख के आना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो दोनों को भाई बहुत ईजी है। यहाँ पर अगर समझोगे तो आपको हेडिंग इस तरीके से डाल लेना है, फॉरेन ट्रेड करके। फॉरेन ट्रेड की अगर अपन बात करें, इन फॉरेन ट्रेड वी इंक्लूड बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें क्या होते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूड रहते हैं, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होते हैं, हम वहाँ पर किसी कंपनी में क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तो उसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड। फिर 10 नंबर के क्वेश्चन भी 3 मार्क्स वाला होती है, राइट अबाउट द डिस्ट्रक्शन डन बाय एटॉमिक बम्स। एटॉमिक बम से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होती है उन चीज़ों को लिखना है। तो डैमेज टू मैन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये किस इससे क्या होती है, डैमेज होती है प्रॉपर्टीज, डैम और मैन क्या डैमेज होती है। फिर राइज ऑफ डिसीज लाइक कैंसर, इससे कैंसर डिसीज राइज होती है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन को प्रॉब्लम होती है ना। फिर डेंजर टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड बेबी इन ओम। ठीक है, किसको, प्रेग्नेंट वुमेन को और बेबी को जो है प्रॉब्लम्स रहती है, ये आपको लिख के आना है। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ से 4 मार्क्स वाला स्टार्ट होता है जो कि लगभग आपको सभी सेट में कंफर्म दिखता है। तो यहाँ आप सभी क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे ताकि आपके पास एक अच्छी एक्सपीरियंस हो जाए कि आपका प्रिपेयर हुआ है करके। ठीक है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द रिन्यूएशन ऑफ सॉइल। आपको सॉइल को रिन्यू करना है, तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, देखो, बॉर्डर शुड बी मेड ऑल राउंड द फॉर्म सो दैट सॉइल इरोजन विल नॉट टेक प्लेस। मतलब आपको जो फॉर्म्स है, आपके खेत है ना, उसके चारों तरफ बॉर्डर्स बनाना पड़ेगा। बॉर्डर्स मतलब
आप लोग अगर छत्तीसगढ़ के होंगे तो आपको पता होगा मेड़ बोलते हैं या पार बोलते हैं, वो बनाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो बॉर्डर्स शुड बी मेड ऑल राउंड द फॉर्म्स सो दैट द सॉइल इरोजन विल नॉट टेक प्लेस, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। ये फर्स्ट चीज करने के लिए बोल रहे हैं। अगला क्या बोला जा रहा है, आफ्टर कटिंग द क्रॉप्स फॉर्म शुड बी केप्ट अनयूज्ड, मतलब हमें क्रॉप्स को कटिंग के बाद जो फॉर्म्स है उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, ये बोला जा रहा है। फिर फार्मिंग शुड बी डन बाय क्रॉप रोटेशन, क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। मतलब इस बार मतलब अलग क्रॉप हम लोग अगर उसमें बोए थे तो अगली बार जाहिर सी बात है उसमें दूसरा बो, मतलब उसमें क्रॉप रोटेशन को क्या करने से होता है, हम सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो क्रॉप रोटेशन के थ्रू भी। फोर्थ, मोर एंड मोर मैनर शुड बी यूज्ड, मतलब वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर हमें जो जैविक बोलते हैं ना, जैविक खाद, उसकी आपको यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू बोल सकते केमिकल। ठीक है, ये आपको वहाँ पर लिख के आना है। ठीक, फिर इसके और में पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। तो बैरन लैंड और वेस्ट लैंड दोनों को देख लो। बैरन लैंड क्या होते हैं, हम ऐसे लैंड जिसको हम कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते वो बैरन लैंड होती है। जो परमानेंट ऐसे मतलब अनयूज्ड लैंड होती है उसको ही क्या कहा जाता है, वेस्ट लैंड कहा जाता है, जो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रॉप्स जो है नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसको एक बार वेस्ट लैंड और एक बार बैरन लैंड करके आपको हेडिंग डाल के बता देना है। अंडरस्टैंड। तो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या बोला जा रहा है, व्हेन वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन देयर रोल इन फैमिली एंड पॉलिटिक्स। या उसी क्वेश्चंस को इस वे पे पूछा जा सकता है, राइट द 4 चेंजेस व्हिच टुक प्लेस इन लाइफ ऑफ वुमेन इन वर्ल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। मतलब यहाँ पर सिंपल से वर्ल्ड वार की ड्यूरिंग में वुमेन्स की क्या उसमें चेंजेस हुआ एक्टिविटीज में, उनकी रोल में, उन चीज़ों को यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकदम आपको इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, करके ही रखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, व्हेन वुमेन स्टार्टेड वर्किंग दे रियलाइज दैट दे वर सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। मतलब उन्होंने जब वर्क स्टार्ट की तो उनको क्या रियलाइज होने लग गया कि वे जो है सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली क्या है, इंडिपेंडेंट। इस तरीके से आपको उनको रियलाइज हुआ। फिर दूसरा सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो दे डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग देम। मतलब उन्होंने अपने आप में क्या डेवलप किए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में उन्होंने डेवलप किए। फिर वुमेन बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट एंड वेल बीइंग, और साथ ही साथ उससे उन्होंने क्या हुआ गया भाई, वुमेन जो है अपने राइट के लिए क्या हो गए, अवेयर हो गए, अपने अपने जो भी राइट्स उनको है उनको ये समझने लगे कि हाँ भाई हमें ये राइट्स है, ये कर सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं करके। दे डिमांडेड देयर राइट ऑफ वोटिंग, उन्होंने क्या का डिमांड करने लग गए, राइट ऑफ वोटिंग, वोटिंग का डिमांड करने लग गए। ठीक है, याद रखना। इसलिए उनको फर्स्ट टाइम कब राइट मिला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1918 में। ठीक है, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में वोट डालने का क्या दिया गया, राइट जो है दिया गया। ठीक है, रिच वुमेन वर अबोव द एज ऑफ 30 गॉट द राइट ऑफ कास्टिंग वोट्स। ठीक है, इस तरीके से फिर ग्रेजुअली इन अदर कंट्रीज आल्सो वुमेन गॉट द राइट ऑफ वोटिंग, बहुत सी जगह में उनको क्या दिया गया, इस तरीके से उसको लिख सकते हो कि वोटिंग का दे बिकेम कंसिस, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। क्लियर है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें और क्या पूछा जाए, क्योंकि उसके और में है राइट एनी 5 कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले तो भाई एंड ऑफ 3, मतलब उसके एक्चुअल में यहाँ पर रिजल्ट पूछा जा रहा है, राइट एनी 5 रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो रिजल्ट पूछा जा रहा है जैसे कि एंड ऑफ 3 डायनेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो 3 बड़ी बड़ी जो बोल सकते हैं साम्राज्य था, ठीक है, उसकी समाप्ति हुआ भाई। कौन कौन सा वो 3 था, यहाँ पर देखो आप लोग ये पता होना चाहिए कि ये वाला, ठीक है, और ये, ठीक है, रोमानोव ऑफ रसिया, द क्या हैफोर्ड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड दी कौन सा है, जोलर्न, होहेंजोलर्न ऑफ जर्मनी। ये 3 जो हमारा बोल सकते 3 बड़े बड़े किंगडम था, उनकी जो है पूरी तरीके से क्या हुआ, समाप्ति हुआ।
ख़त्म हुए, ये चीज़ों को लिखना है। फिर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस आए, उसमें चेंजेस आए, जैसे कि वुमेन्स को अपना फ्रीडम मिल गई कि वो अपना काम कर सके, अपने फैमिली चला सके, इस तरीके से हेडिंग याद रखना है। फिर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्रेंड, मतलब सभी लोगों ने, अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो समझ गया रे, मतलब जिसके पास भी ज़्यादा मिलिट्री रहेंगे वो उसी का जीत पक्का है, इसलिए सभी लोगों ने उस पर विशेष रूप से ध्यान देने लग गया। फिर इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका के इम्पोर्टेंस में इंक्रीज होने लग गया बिकॉज ऑफ कि अगर जिसके साइड भी अमेरिका मूव ऑन करते हैं जाते हैं, क्योंकि फिर उसकी जीत फिक्स है, ये सबको पता था, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस में क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। क्लियर। फिर प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो उन पर प्रॉब्लम होने लग गए, क्योंकि सीधी बात है उनकी नंबर कम होने लग गए, है ना, कि वो उनकी जनसंख्या कम होने लगा, जिससे उन पर क्या होने लग गए, प्रॉब्लम्स आने लग गए। ठीक है। फिर 13 क्वेश्चंस की बात करें, द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इज ब्राइट इन इंडिया, इसको लिखना है कि क्यों फ्यूचर यहाँ की ब्राइट है, इस तरीके से करना है आपको। फिर इसकी और की अगर बात करें तो उस क्वेश्चन को भी आपको करके ही जाना है। हाइडल पावर और थर्मल पावर, ये दोनों पावर में अंतर जो है, डिफरेंस जो है, आप एनी हाउ करके जाओगे। ठीक है, देखो एकदम सो इजी है, क्या बोला जा रहा है, हाइडल पावर इज प्रिपेयर्ड विथ वाटर। ठीक है, ठीक है, और इसको किससे किया जाता है भाई, फ्रॉम कोल। थर्मल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम कोल, और जब को इसको जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड, इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स, और ये जो होती है नॉन रिन्यूएबल होती है। इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, और ये जबकि इससे क्या होती है, पॉल्यूशन होती है। बिग डैम्स आर, इसमें क्या होती है, मतलब डैम्स का यूज किया जाता है, जबकि इसमें थर्मल पावर के लिए कोल का यूज किया जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख के आना है एग्जाम में। क्लियर। फिर व्हाट फिगर्स वी गेट द सेंसस, मतलब हम सेंसस से क्या क्या मिलती है, तो सेंसस की अगर बात करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल मिल जाती है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मिल जाती है, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, नंबर ऑफ अनलिटरेट पीपल, इस तरीके से बता सकते हैं। फिर नंबर ऑफ पीपल ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स, हम वेरियस एज ग्रुप्स के लोगों को बारे में बता सकते हैं कि हाँ भाई इस 1 to 5 इतने हैं, 6 to 10 इतने हैं, 11 to 2 इतने हैं। इस तरीके से हम हर एक रेंज की जो है लोगों के बारे में जान सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया, हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अर्बन और रूरल एरिया में। रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है उसको करा सकते हैं। सेक्स रेशियो के बारे में हम बता सकते हैं। फिर डिपेंडेंट एंड वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं। लेवल ऑफ इनकम जान सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन अदर प्रीवियस सेंसस, इसके बारे में भी हम डिटेल जान सकते हैं। क्लियर। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से करके रखना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके और में आपको पूछे जाएंगे कि वाई देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, मतलब ये पूछा जा रहा है कि कहीं पर लोग ज़्यादा रहते हैं, कहीं पर कम रहते हैं, है ना। आप देखेंगे कि कई जगह ऐसा रहता है कि एकदम बहुत पास पास में घर रहते हैं, एक घर के ऊपर बहुत सारा घर रहता है, मतलब वहाँ की जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं। वाई, इसके रीजंस है सिंपल सा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, भाई जहाँ की सॉइल जो है अच्छी रहेगी, वह जाहिर सी बात है लोग वहाँ पर क्या करना चाहेंगे, रहना पसंद करेंगे। इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, भाई जहाँ पर भी बारिश वाली है, जहाँ अच्छी सी बारिश होगी लोग वहीं तो रहेंगे ना। फिर क्लाइमेट भी डिपेंड होता है। फिर इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी रहेगा, अगर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी रहेगा देन जाहिर सी बात है वहाँ पर लोग रहेंगे। इस तरीके से फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहेगा तो लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगी, इस वजह से लोग वहाँ पर रहना चाहेंगे, है ना। तो ये सब रीजंस है जिसको आपको करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, व्हाई डज कंडीशन लाइक इंटरेस्ट रेट, टाइम, गारंटर, मॉर्टेज, ETC आर इसेंशियल फॉर लोन। तो इसको तो करना ही है, बिल्कुल गलती से भी नहीं छोड़ना इस क्वेश्चन को, हर किसी को हेडिंग डालना है और आपको एक्सप्लेन करके आना है। अंडरस्टैंड। फिर इसके और में पूछा जाएगा, इफ इंडियन रिजर्व बैंक विल नॉट कैप्ट कंट्रोल ऑन कॉमर्शियल बैंक देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इंडियन रिजर्व बैंक बैंकों पर अपना कंट्रोल ना रखे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मनी और क्रेडिट पर। इन चीज़ों को आपको यहाँ पर फिर से लिख के आना है पूरी तरीके से। फिर वाई इज डिसआर्मामेंट
इसेंशियल, इसको आपको कर लेना, पूरा का पूरा थ्योरी है तो इसको करोगे। राइट द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, तो सोशल मूवमेंट और जो पीस मूवमेंट है, दोनों मूवमेंट को मैं बोला हूँ, दोनों मूवमेंट आप करके रखो। सोशल मूवमेंट क्या होती है और पीस मूवमेंट क्या होती है, उसको इन सभी चीज़ों को अच्छे से करके रखो। वो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स के बारे में लिखना है कि पूरा उसको क्या क्या पावर्स है, कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से देखो 3 टाइप्स क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, तो आपको पूरे को करोगे। इस तरीके से हेडिंग डालना, क्योंकि 6 मार्क्स का नंबर है, तो कोशिश ये करो कि हेडिंग में ही आपको बता के इसको आना है। अंडरस्टैंड, क्लियर है? तो कम से कम 6 कर लेना, इसमें 7 8 दिया गया है, तो आप 6 यहाँ पर लिख के आ जाओगे। ठीक, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। हाउ पार्लियामेंट डिपेंड ऑन दी एग्जीक्यूटिव इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑफ लॉ, इस तरीके से पूरे को करके आपको आना है। राइट 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, उसका एडवांटेजेस बताना है और डिसएडवांटेजेस भी बताना है। तो इसको बहुत अच्छे से सबसे पहले एडवांटेजेस देख लो कि क्या क्या एडवांटेजेस होता है, फिर उसका क्या लिख के आना है आपको, डिसएडवांटेजेस को लिख के आना है। फिर व्हाट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन टीवी कम्युनिकेशन एंड प्रिंट मीडिया, टीवी कम्युनिकेशन और प्रिंट मीडिया में फिर से डिफरेंस। तो ये जो भी क्वेश्चन इसमें है ना मेरे भाई, सो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सब चीज़ को करके ही रखो, चीज़ों को समझो कि क्या लिख के आना है, पूरा ये सब चीज़ों को आपको देना ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।